गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 6। मुरमुरा बोलते हैं इसे, या ये मिर्चा के साथ आता है इसलिए इसे उगानी मिर्चा बोलते हैं। ये है उगानी पफ राइस। जो मैंने आप पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, यहाँ पे तिरुनेलवेली का फेमस हेल्दी आइसक्रीम खा रहा है। हेल्दी तो अब क्या ही होगा, बट ये इधर ये बना हुआ है और ये उसका गुड़ होता है, बेल्लम। हाँ, वो ऊपर देखो बिग वन है, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, दैट इज। ये इधर कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा मुझे। यहाँ डालने की कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ यार, अंदर कुछ हुआ है। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, होपफुली निकाल लेंगे। चलो, एटलीस्ट एम्बुलेंस और पुलिस आ गई है। ये बोर्ड देखा हमने और ये देख के हम रुके। इसमें रागी मुड्डे बना हुआ है, यही ये इधर है रागी मुड्डे। ये अच्छा है, एकदम पेड़ के नीचे छाए में। हाँ, क्रॉस कर रहे हैं बैंगलोर। इसे इंडिया की सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। और खीरा मिला हमें, सफ़ेद वाला खीरा हमने कटवा लिया। ये लो, अपना खाया। अब आप सामने पहाड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। एक पहाड़, उसके ऊपर थोड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं ऑलमोस्ट 2:55 हो गए, 3 बजने वाले। और आज हम एक लंबी जर्नी पे निकलने वाले हैं। बेबी की 1 दिन की छुट्टी है, तो हम ये वीकेंड घूमने जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं बहुत ख़ास जगह। हम जा रहे हैं कुर्ग, जिसे मदिकेरी भी बोलते हैं। बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ है, साउथ इंडिया में है, कर्नाटका में है। ऑलमोस्ट 15 घंटे का रास्ता होने वाला है ये। तो हम इसलिए इतनी जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक हम पहुंच जाएं और फिर आराम कर पाएँ। हमने एक छोटा सा होम स्टे बुक करा है पहाड़ों के बीच में, सो मज़ा आने वाला है। अभी सारा सामान रेडी है, मैं रेडी हूँ। आप देख सकते हैं मैं नहा धो के रेडी हूँ। अब गाड़ी में जाता हूँ, सामान रखता हूँ, गाड़ी के थोड़े शीशे वीशे साफ़ करता हूँ। तब तक बेबी उड़ जाएगा और उसकी मम्मी भी रेडी हो जाएगी, तो फिर हम चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे ट्रिप पे। ये हम इधर बीपी के पंप में रुके थे। इधर क्या है, कंपनी ओन्ड पंप है। हमारे घर से 80 किलोमीटर दूर, झड़चेरला से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पहले एक बीपी का पंप आता है, कंपनी ओन्ड। सो यहाँ पे हमने टैंक फुल करा लिया है। वैसे ज़्यादा खाली नहीं था, 1100-1200 का ही गया। और वैसे भी कर्नाटका में सस्ता है, सो आते में तो हम वहीं भराएंगे। जाते में भी पूरा कुर्ग तक तो नहीं चलेगा टैंक। बैंगलोर जाके जितना भी टैंक खाली होगा उसको फुल करा लेंगे, और आते में भी वही करेंगे। आते में भी जब बैंगलोर से निकल रहे होंगे तो टैंक फुल करा लेंगे। चलिए, अब हाईवे लग गया। अब थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा तो फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे। और ये सुबह के बज गए हैं 5। अभी भी बाहर तो घनघोर अंधेरा है, बट ताज़ा खबर यह है कि हमने 100 किलोमीटर पार कर लिए अपने घर से निकले हुए। अभी भी 840 किलोमीटर था जब हम निकले थे। सो अभी भी 740 किलोमीटर्स अपने को कवर करना है। ऑलमोस्ट 13 घंटा लगेगा, अभी भी बता रहा है गूगल। सो टाइम तो बहुत लगेगा। थोड़ा आपको रास्ते का आइडिया दे देते हैं। सो आज जो रूट हम फॉलो करने वाले हैं, यह है हैदराबाद से हम निकले, फिर झड़चेरला हमने अभी जस्ट क्रॉस किया। अब जो अगला बड़ा शहर आएगा वो आएगा कुरनूल, जो बॉर्डर होगा क्या बोलते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। उसके बाद फिर अनंतपुर आएगा, जो एक शहर होगा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बैंगलोर आएगा, जो काफ़ी बड़ा शहर है कर्नाटका का, राजधानी भी है, कैपिटल भी है कर्नाटका की। बैंगलोर के बाद फिर हम बैंगलोर और कुर्ग के बीच में ज़्यादा कोई बड़ा शहर मुझे याद नहीं। और मैसूर बाईपास करते हुए जाते हैं, शायद मैसूर तो आएगा नहीं, मतलब क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। उसके आसपास से कहीं से निकलेंगे हम, जितना मुझे आइडिया है। तो ये आज का रूट होने वाला है। अभी गूगल बता रहा है कि शाम को 6 बजे के आसपास पहुँचेंगे हम। सो ऑलमोस्ट 13 घंटे का रास्ता है। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 6 और हम ऑलमोस्ट 190 मतलब 190 किलोमीटर आ गए अपने घर से। और ये गाड़ी का शीशा एकदम गंदा हो गया है, आप देख सकते हो। रात को होता क्या, बहुत सारे कीड़े आते हैं, कीड़े आके लग जाते हैं, तो उसकी वजह से पूरा गंदा है। तो इसको साफ़ करते हैं ताकि अब आगे व्यू भी लेंगे तो आपको भी अच्छा दिखेगा, हमें भी क्लियर दिखेगा। देख सकते हो आप, इतने सारे कीड़े आके रात भर में हो गए। रात की ड्राइविंग का यही घाट है, कीड़े आके मतलब वो लग के मर जाते हैं और फिर गाड़ी गंदी हो जाती है। चलिए शीशा साफ़ कर लेते हैं। बेबी और उसकी मम्मी तो सो रहे हैं अभी आराम से, ये करते हैं फिर निकलते हैं। हल्का हल्का उजाला शुरू हो गया आना। आप देख सकते हो आरटीए बॉर्डर चेक पोस्ट आ गया है। और अब बॉर्डर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। नॉर्मली क्या होता है, आरटीए थोड़ा पहले आता है मेन बॉर्डर से। सो मेन बॉर्डर अब 10 किलोमीटर लगभग रह गया। और ये बॉर्डर जो आ रहा है ये होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, मतलब हम तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के अंदर जाएंगे। और उसके बाद फिर आज ही थोड़ा शाम में, शाम भी क्या लगभग दिन में ही हम पार कर जाएंगे आंध्र प्रदेश। पूरा आंध्र प्रदेश पार करके कर्नाटका में लग जाएंगे। आप देख सकते हैं सामने केरला की गाड़ी जा रही है।
इस रास्ते से अगर सीधा जाते जाओ तो तमिलनाडु के पास जाके फिर केरला वाला रास्ता भी आ जाता है, सो इसीलिए है। चलिए चलते आगे। और ये है तेलंगाना का लास्ट, क्या बोलते हैं, टोल प्लाज़ा। और इस जगह का नाम क्या है, वैसे ये बॉर्डर है कुरनूल वाला, इस एग्जैक्ट जगह का नाम तो नहीं पता, बट जैसे हम ये बॉर्डर पार करते हैं, मतलब ये टोल प्लाज़ा पार करते हैं, तो हम आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। और यहीं पे इसी टोल प्लाज़ा के साथ एक बड़ा सही वो है, ताज रेस्टोरेंट करके है, उसका डोसा बहुत सही होता है, थोड़ा मिर्ची वाला होता है। एक बार रात को खाया था मैंने और भाई ने, बड़ा मज़ा आया था, मतलब पूरा सब क्या बोलते हैं, सब खोल दिया था उसने, जगा दिया था एकदम नींद से, इतना चटपटा था। अभी भी मन तो है खाने का, बट अभी तो बेबी भी सो रहा है, यहाँ पीछे आप देख सकते हो। अभी क्या ही खाएं, ये उठेगा फिर ही खाएंगे। ये वाला है रेस्टोरेंट तो जो मैं आपको बता रहा था, ताज पैलेस करके लिखा हुआ है उधर। चलिए अब हम आ गए हैं आंध्र प्रदेश में, सो आगे चलते हैं यहाँ से कर्नाटका की ओर। और यहाँ आप देख सकते हो एक और छोटा सा चेक पोस्ट है, ये एक्साइज और पुलिस वालों का होता है। जनरली यहाँ दारू के लिए कई बार चेक करते हैं, कई बार नहीं भी करते। आज नहीं कर रहे, पुलिस वाले बैठे तो हैं, एक बंदा तो है, बट चेक नहीं कर रहे। ये है चेक पोस्ट। अब इससे संकेत है कि हम प्रॉपर आंध्र प्रदेश में आ गए हैं। यहाँ पे एक्साइज और पुलिस इन दोनों की चेक पोस्ट है। कोविड के टाइम पे यहीं पे वो होता था, स्टेट बॉर्डर पे जो रोक के टेस्ट वेस्ट चेक करते थे वो इधर ही होता था। अब होपफुली वैसा टाइम कभी ना आए, बट चलिए आगे चलते हैं। और ये पार कर रहे हैं हम कुरनूल शहर। आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों में ये है, इतना बड़ा है कि यहाँ डी मार्ट भी है इधर। ये हर जगह नहीं होता, कम जगह होता है डी मार्ट। और ये हम पार कर रहे हैं कुरनूल शहर। जब आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल बनाने का प्लान था, अब तो ऑफिशियली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वो नहीं है, बट जब 3 कैपिटल प्लान था तो ये उनमें से एक था। इसको जुडिशल कैपिटल बनाना था। जुडिशल कैपिटल बोले तो यहाँ हाई कोर्ट होना था। और वैसे ही विशाखापट्टनम को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाना था, मतलब वहाँ सारे IAS IPS मतलब जितना भी स्टेट का ब्यूरोक्रेसी है वहाँ होना था। और जो मेन कैपिटल होनी थी वो होनी थी क्या नाम है उस जगह का, विजयवाड़ा के पास उन्होंने बनाई थी, मैं नाम भूल गया यार, अभी याद आता है, अमरावती। हाँ, अमरावती होना था वो, क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव कैपिटल, मतलब जहाँ पे स्टेट का वो होता, स्टेट की जो पार्लियामेंट जैसी होती है, MLA वाली असेंबली होती है, स्टेट की असेंबली, वो बननी थी। तो ये प्लान था 3 अलग अलग जगह 3 कैपिटल बनाने का। इसका लॉजिक ये था उस टाइम पे इस सरकार का कि डेवलपमेंट वो होगी, मतलब हर जगह होगी। अगर 3 अलग अलग जगह कैपिटल बनाएंगे तो हर जगह डेवलपमेंट होगी, बट उसका कुछ हुआ नहीं उस प्लान का। सो अब तो सुनने में यही आता है कि ऑफिशियल कैपिटल अमरावती को ही बोलते हैं, जो पहले लेजिस्लेटिव कैपिटल बननी थी। सो चलिए हम पार कर रहे हैं आंध्र प्रदेश और हम जा रहे हैं कर्नाटका की ओर। ये आप देख सकते हो काफ़ी सही बोर्ड है, इसमें बहुत जगह का वो लगा है। या जैसे अनंतपुर यहाँ से 144 है जो हमारे रास्ते में पड़ेगा, बैंगलोर 351, मैसूर 486। मैसूर तो नहीं जाएंगे हम, बट बैंगलोर पार करेंगे हम। सो ये सारे जगह के लोकेशन लगे थे। अभी भी हम कुरनूल शहर पार कर रहे हैं। अभी इस बार क्या हुआ है कि कुरनूल पार करने के लिए आपको 3-4 फ्लाईओवर चढ़ने पड़ते हैं और वो फ्लाईओवर से निकालता है। बट अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे 1-2 फ्लाईओवर पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से 2 फ्लाईओवर बंद है और ये जो बाकी 2 फ्लाईओवर है उनको आधा आधा करके ट्रैफिक को निकाल रहे हैं। तो उस चक्कर में अपने को थोड़ा सा 5-7 मिनट लग गया, बट अदरवाइज़ यहाँ सुबह सुबह आओ तो आसानी से आप निकल सकते हो। और कुरनूल पड़ता है ये वाले रीजन में, रायलसीमा में, और रायलसीमा का खाना है वर्ल्ड फेमस, बिकॉज़ जो वो है गुंटूर चिली, जो एक बहुत सही लाल मिर्च है, वो भी यहीं से आती है। गुंटूर इसी एरिया के आसपास को ही बोलते हैं। चलिए चलते हैं, हम भी कहीं नाश्ता करेंगे मज़ेदार वाला मिलेगा तो। सो चलिए ढूंढते हैं कहीं पे मस्त सा नाश्ता। यहाँ पे वो उगानी मिर्चा करके एक डिश बहुत फेमस होती है, वो दिखाएंगे आपको अगर मिलेगी तो। और ये कुरनूल पार करते ही रास्ता 2 रास्ते आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। एक रास्ता जा रहा है कडप्पा तिरुपति नंदयाल की ओर, लेफ़्ट मार के, इस बोर्ड पे वही लिखा है। और अगर आप सीधा चले जाओगे तो आप आ जाओगे बैंगलोर। तो हम तो जा रहे हैं बैंगलोर की तरफ, बट हाँ अगर आपको हैदराबाद से तिरुपति की ओर जाना है तो आप ये वाला हाईवे पकड़ते हो, ये लेफ़्ट वाला, अभी आपको दिख जाएगा। हाँ, ये जो लेफ़्ट टोल रोड करके जो बोर्ड लगा है
ये ट्रक जो गया ये गया तिरुपति की ओर, यहाँ पे लेफ़्ट मार के, और हम गए सीधा बैंगलोर की ओर। हमें उम्मीद है कभी मौका मिलेगा तिरुपति जाने का, हम भी आज तक नहीं गए, मन है इस साल या नेक्स्ट ईयर देखते हैं, कभी तो जाएंगे। चलिए अभी हम जा रहे हैं आगे अनंतपुर और बैंगलोर की ओर। ये सुबह से, मतलब सुबह तो क्या रात में ही निकले थे हम 3:30 बजे के आसपास। तो तब से ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं 213 50 लगभग 265 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। और अभी हम कुरनूल से 50 किलोमीटर आगे हैं, अनंतपुर की साइड जा रहे हैं। और यहाँ पे अपने को वो छोटा सा एक वो मिल गया फूड ट्रक, ये देखो आप गाड़ी के पीछे, वहाँ पे उगानी मिर्चा है उनके पास, मैंने पूछा बट वो बोल रहे हैं 2 मिनट लगेगा अभी। टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। ये बड़ा सही है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, कि सुबह सुबह नाश्ता मिल जाता है। और ये जो उगानी मिर्चा है ये कहीं नहीं मिलता, बस इसी 50 किलोमीटर के रेंज में मिलेगा आपको। और ये उससे बनता है, पफ राइस से बनता है। अभी दिखाऊंगा तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या चीज़ है। अभी वेट कर रहा हूँ मैं बनने का। और बीवी भी उठ गई है, बेटा अभी सो रहा है, वो तो शायद बाद में नाश्ता करेगा। मैं अभी यहाँ करूँगा बिकॉज़ मिल गया उगानी मिर्चा। अच्छा, ये उगानी मिर्चा पफ राइस, मुरमुरा बोलते हैं इसे, या दिल्ली में क्या बोलते हैं, भेलपुरी में जो खाते हैं वो है। इसको पानी में डाला, भिगाया, उसके बाद एक मसाला पेस्ट बनाया, कड़ी पत्ता वगैरह उसमें मिक्स किया, प्याज, और इसको देते हैं मिर्ची के उसके साथ, भज्जी के साथ, मतलब मिर्ची के पकोड़े के साथ, वो उसका बैटर है। अभी हम इसी का वेट कर रहे हैं, ये रेडी होगा तो फिर खाएंगे। अभी बन रहा है, फ्रेश बन रहा है एकदम। ये है हमारा वर्ल्ड फेमस उगानी मिर्चा, ऐसा होता है ये मिर्चा के साथ आता है, इसलिए इसे उगानी मिर्चा बोलते हैं। ये है उगानी पफ राइस जो मैंने आपको दिखाया, फ्रेश बन रहा था। मसाले में इसको वो किया है इन्होंने, भिगो के रोल किया है। दिल्ली में इसे भेलपुरी में डालते हैं, बंगाल में इसे झालमुरी बोलते हैं, कहीं बहुत जगह मुरमुरा भी बोलते हैं, बट ये इसेंशियली पफ राइस है और कुछ नहीं है। चलिए इसे खाते हैं। और ये कोकोनट चटनी के साथ दिया है इन्होंने। इसको खाने का तरीका है, थोड़ा कोकोनट चटनी मिक्स करो, खाओ, और साथ में मिर्ची का एक बाइट लो। और ये उगानी मिर्चा का 3-4 बाइट मैं खा चुका हूँ। अब आपको थोड़ा फ्लेवर समझा सकता हूँ। फ्लेवर इसका कैसा है क्या बोले, मतलब हल्का सा मसाला डाला है इसमें। अब वो मसाले में मेन टेस्ट तो कड़ी पत्ते का आ रहा है, और ये फ्राइड प्याज का आ रहा है थोड़ा बहुत, और नॉर्मल 2-3 मसालों का मिक्स होगा। आई थिंक इसमें थोड़ा सा जीरा भी है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़्यादा मसाला नहीं है। कई जगह बहुत तीखा होता है ये, यहाँ ठीक है। यहाँ मैं 2-3 बार आया था, बट जब भी आया था ये ख़त्म होता था, बिकॉज़ ये मैंने देखा छोटे से बर्तन में बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, तो सुबह में ही ये निकल जाता है। बिकॉज़ हम जब भी 8 बजे के बाद यहाँ आए हैं, मिला नहीं है। आज हम 7 बजे आए हैं तो हमारे सामने बना और हमें मिल भी गया। और ये मेरा नाश्ता हो गया। ये टोटल आया अपना 40 रुपये, एक प्लेट उगानी मिर्चा का। वैसे उसमें 2 पकौड़े देते, मैंने एक ही लिया था, बट हाँ 40 रुपीज़ का होता है वो, 2 पकौड़े के साथ, 2 मिर्ची भाजी के साथ। और इसको आपको देखने में ये लगा होगा भेलपुरी जैसा, बट या झालमुरी जैसा, बट ये झालमुरी और भेलपुरी से बहुत अलग होता है। बिकॉज़ उसमें क्या होता है, उसमें सूखा हुआ वो राइस पफ यूज़ होता है, इसमें भिगोया होता है इसको, मतलब 3-4 घंटे पानी में भिगोते हैं, तो ये एकदम सॉफ्ट हो गया होता है, और ये पूरा मसाला सोख लेता है अपने अंदर वो पानी, तो बड़ा मज़ेदार होता है। चलिए सामने आप नज़ारे देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं अनंतपुर की ओर। बैंगलोर यहाँ से रह गया 322 किलोमीटर, और अब अगला बड़ा शहर आएगा अनंतपुर, और अनंतपुर के एकदम बाद आएगी किया फैक्ट्री, और उसके बाद अपना बॉर्डर आ जाएगा। सो चलिए चलते हैं। और ये अभी हम निकल रहे हैं धोने गांव से। आपको किसी को धोने का मन है तो यहाँ लाके बिल्कुल उन्हें धोएं। ये है धोने गांव, आप सामने बोर्ड में देख सकते हो, 0 किलोमीटर। और अनंतपुर अब रह गया एग्जैक्टली 100 किलोमीटर। बैंगलोर है 307, सेलम 509, तिरुनेलवेली 888, 888, और कन्याकुमारी 970। 888 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 888 888 है। चलिए चलते हैं आगे, अनंतपुर की ओर जाना है अपने को, फिर अनंतपुर से आगे बैंगलोर की ओर जाएंगे। ये हम निकल रहे हैं कुरनूल से अनंतपुर की ओर, और नज़ारे एकदम सुंदर हो गए हैं। सामने पहाड़ है, राइट साइड में तालाब है, खाली खाली रोड है, मज़े से 90 की स्पीड पे हम जा रहे हैं, मज़ेदार मज़ेदार। और बेबी भी जाग गया हमारा। गुड मॉर्निंग बेबी। हाँ हाँ। चलिए चलते हैं अनंतपुर की ओर। हम निकल रहे हैं
गुट्टी के पास से और जा रहे हैं अनंतपुर की ओर। सामने अति सुंदर पहाड़। बारिश के टाइम पे आओ तो एकदम हरा भरा होता है, बट अभी ये तो गर्मी का सीज़न है, अप्रैल का महीना है, इसलिए ऐसा लगा रहे हैं अनंतपुर की ओर। और अभी हम हैं गुट्टी के पास और सामने देख सकते हो आप सुंदर सुंदर पहाड़। बारिश के सीज़न में और सुंदर होता है, एकदम हरा भरा होता है, बट अभी गर्मी का टाइम है, अप्रैल का महीना है, शुरुआत है, इसलिए ऐसा सा है। चलिए अभी भी काफ़ी है, सुबह से कवर कर चुके हैं हम 310 किलोमीटर और अभी रह गया है 528 और टाइम लगेगा 9 घंटे 20 मिनट। तो चलिए चलते हैं। और ये सामने आ गया है कासपल्ली टोल प्लाज़ा और ये आंध्र प्रदेश में है हम अभी, और आंध्र प्रदेश का टोल प्लाज़ा है ये। और 2 ही खुले हैं बस और दोनों में भयंकर गाड़ियों की लाइन है। बस 2 टोल प्लाज़ा खुले हैं, पता नहीं क्यों है ऐसा। बट कासपल्ली है, यहाँ नॉर्मली फ्रूट्स बेचते थे, अमरूद वगैरह, आज कोई है नहीं। अमरूद पपीता, गर्मियों में आम बिकता है इधर, शायद आते में दिखेगा तो दिखाएंगे, अभी तो कोई नहीं दिख रहा, शायद गर्मी है इसलिए। आज के पहले जाम में फंस गए हम। ये कहाँ आए, कोई शहर से ही लग रहा है, अनंतपुर के आसपास हैं क्या? अभी एग्जैक्टली शहर तो नहीं पता लग रहा, मैप में शहर जैसा दिख रहा है बट नाम नहीं दिख रहा। मैं आसपास बोर्ड देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बड़ा शहर तो कोई है नहीं, बैंगलोर से पहले एक अनंतपुर ही है। ऐसा जैम तो छोटे मोटे शहर में तो नहीं लगना चाहिए क्या? हाँ, अनंतपुर ही है, उसमें दिख रहा है, ब्रांच का नाम लिखा है वहाँ पे, कहीं पे बैंक है कोई, उसमें दिख रहा है अनंतपुर पे हैं हम। ये अनंतपुर शहर हम पार कर रहे हैं। यहाँ पे उल्लावचारू रेस्टोरेंट भी है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है 2 मिनट्स अवे, उल्लावचारू क्या रखा है, रेस्टोरेंट एंड कन्वेंशन। ये हैदराबाद का ही ब्रांड है कोई, हैदराबाद में मैंने इसके बोर्ड्स देखे हैं। तो चलिए अब अनंतपुर पार करेंगे, इसके बाद अगला इंटरेस्टिंग लोकेशन आएगा किया फैक्ट्री। वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। उसके बीच में एक वो भी आता है, सियोल स्टोर भी आता है, जहाँ बहुत सारा कोरियन सामान मिलता है, बट वो रोड की दूसरी साइड आता है, तो वो शायद हम आते हुए देखेंगे। आते हुए वहाँ से थोड़े नूडल वूडल भी लेने हैं कोरियन वाले, वो मज़ेदार चटपटे वाले, तो वो आते में ले लेंगे। अभी हम सीधा जाएंगे अनंतपुर से बैंगलोर की ओर, किया फैक्ट्री आपको दिखाएंगे। अब हम किया में चलते हैं और किया फैक्ट्री आएगी तो दिखाना बनता है। और अब ये लेन सिंगल रोड हो गई है क्या? सामने से एम्बुलेंस गाड़ियाँ आ रही हैं। चलिए अब ध्यान से चलाते हैं, लगता है सिंगल लेन कर दी है, उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी जा रही है। चलते हैं। और ये कुछ इधर नया खुला है, यहाँ मिलेट टिफ़िन्स लिखा है। मिलेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, रागी वगैरह होता है, उसे मिलेट्स बोलते हैं, रागी जवार इन सबको। ये है हमारे घर से एग्जैक्टली 383 किलोमीटर, 380। अब आज के लिए तो हमारा हो गया है काम, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बट नेक्स्ट टाइम के लिए ये मैंने नोट मार लिया है कि यहाँ पे ये मिलता है। आप इधर देख सकते हो, ये है जगह, अच्छी लग रही है देखने में तो, मतलब बढ़िया लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, चाय वाला भी है। क्या करें, एक खा के जाए क्या? चलिए एक ट्राई करके जाते हैं, आ जाए तो अगली बार फिर अच्छे से खाएंगे। अगर आज अच्छा मिला, नहीं मिला तो फिर नहीं आएंगे, आ ही गए तो ट्राई कर लेते हैं। ये यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे तिरुनेलवेली का फेमस वो है, क्या बोलते हैं, हलवा। हमारी इडली भी आ गई, और ये जैगरी हलवा है, पाम जैगरी, मतलब वो जो तौड़ी का पेड़ होता है, पाम का पेड़, उससे बनाया हुआ हलवा है। ये भी हम ट्राई करेंगे। ये तिरुनेलवेली कैशू हलवा है, ये नॉर्मल हलवा है, और ये घी हलवा है। तो हम ये पाम जैगरी वाला हलवा ट्राई करेंगे आज। है कारूपति, मतलब बिल्लम बोले तो गुड़, तमिल में हाँ, गुड़ की आइसक्रीम है, अभी ट्राई करेंगे। चलो वहीं पे बैठ के खा लेना। हाँ। ये हमारा बेबी हेल्दी आइसक्रीम खा रहा है। हेल्दी तो अब क्या ही होगा, बट बिल्लम बोला, बिल्लम बोले तो गुड़ का आइसक्रीम। कैसा लग रहा है बेबी को? अच्छा लग रहा है। रात को खांसोगे, ऊँ करोगे, नोजी नोजी निकालोगे? हाँ अभी तो अच्छा लग रहा है बोला। ये 2 इडली आए थे, एक मैं खा चुका हूँ, एक मैं खा रहा हूँ। ये देखने में नॉर्मल लग रहा है, बट स्मेल से और टेस्ट से पता लग रहा है ये मिलेट है। नॉर्मली रागी जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, बट ये वाइट है, बिकॉज इसमें सब अलग अलग मिलेट्स मिक्स है। हाँ, जवार, रागी मिक्स है, सही है। थोड़ा सा सांभर स्पाइसी है, बट सांभर भी डिफरेंट है, अच्छा है। ये कोई तमिलनाडु का ब्रांड है कह रहे हैं, इसलिए यहाँ का सांभर भी थोड़ा डिफरेंट और अच्छा है। डोसा भी आ गया, मिक्स मिलेट डोसा। ये भी सारे मिलेट्स का मिक्सचर है ऐसा, ये मसाला। अभी ये खाते हैं, फिर ये खाएंगे। बेबी खाएगा डोसा इडली? नहीं, वो आइसक्रीम में मस्त है।
और ये डोसा खा रहे हैं अब। डोसा भी काफ़ी सही है, मिक्स मिलेट है, मज़ा आ रहा है। उतना मिर्च नहीं है, मेन मिर्च सांभर में है, और थोड़ी चटनी भी अलग सी है मिलेट वाली। बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, खाना सही है। बेबी ने आइसक्रीम भी ख़त्म कर दिया पूरा। कैसा लगा? मज़ा आया। एक पापा जाते हुए वो करेगा, गाड़ी में खाने के लिए लेगा। और यहाँ तिरुनेलवेली भी हलवा भी मिलता है, वो भी गाड़ी में खाने के लिए लेंगे थोड़ा सा। ये हमारा तो नहीं, मेरा मोटा ब्रेकफास्ट हो गया। हल्का तो मैंने पहले भी किया था। सांभर भी ये ख़त्म करूँ। बाप रे। और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और किसी साउथ इंडियन टिफ़िन मतलब नाश्ते घर में मैंने ऐसा नहीं देखा था। यहाँ फिंगर बोल दिया है बाकायदा, लेमन भी डाला है। वैसे इंडिया का सबसे ज़्यादा लेमन यहीं होता है, आंध्र प्रदेश में, और वो भी अनंतपुर में। तो यहाँ थोड़ा सस्ता होता होगा पता नहीं, बट फिर भी लेमन महंगी चीज़ है। अब ये हैंड वॉश करते हैं, ये बहुत सही भैया है, स्कैनर भी यहीं ला दिया है, तो यहीं पे करके वो करेंगे। भैया को भी कुछ देंगे, बड़ा सही भैया है हमारा, बड़े अच्छे से वो किया। चलिए फटाफट ये ख़त्म करते हैं, फिर आपको बिल बताते हैं। ये इधर ये बना हुआ है, ये उसका गुड़ होता है, बेल्लम, टॉडी का, पाम जैगरी। हाँ, ये बहुत हेल्दी होता है बोलते हैं, बहुत कम मिलता है प्योर। हाँ, प्योर बहुत कम मिलता है। यहाँ पे इसकी चाय मिल रही है। हाँ, हमने वैसे चाय नहीं पी बिकॉज़ गर्मी है, बट हमने आइसक्रीम ली है जो सेम उसकी बनी है, और हमने हलवा लिया है जो सेम उसका बना है, मतलब उसी का। ये थी जगह जहाँ हम रुके थे, नेल्लई मिलेट रेस्टोरेंट 30 बेल्लम, मतलब वो तो 30 बेल्लम तो आई थिंक गुड़ को बोलते हैं। ये है इनका बोर्ड, काफ़ी सही है। खाना भी काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैंने एक इडली लिया, एक आइसक्रीम लिया, एक डोसा लिया, उसका बिल 215 रुपये आया था, जो बहुत सही चीज़ है। और मिलेट्स थे, तो सही हो गया। यहाँ पे कुछ नया देखा, ये नया खुला है, पहले नहीं था। हम इस रूट पे बहुत बार गए, कभी हमने देखा नहीं था। अब जब भी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम ध्यान रखेंगे और यहीं रोकेंगे। और ये हम खा के निकल गए आगे, और ये सामने टोल प्लाज़ा आ गया है। कौन सा है? मरुरू टोल प्लाज़ा, मारुरू है या मरुरू है, जो भी है, बट स्पेलिंग वही है, MARURU। सो ये मरुरू टोल प्लाज़ा पार कर रहे हैं हम। और अब आई थिंक अनंतपुर भी निकल गया, अब बस किया फैक्ट्री बची है, और उसके बाद तो फिर कर्नाटका आ ही जाएगा घंटे भर में। सो आई थिंक अब लगभग 1-2 घंटे, हाँ 2 घंटे की ड्राइविंग रह गई है आंध्र प्रदेश में, और फिर आ जाएगा अपना कर्नाटका। और ये हल्का 1 मिनट आइसक्रीम खाने के लिए गाड़ी रोकी है मैंने, वैसे बेबी चट कर गया। मैंने एक अपने लिए ली थी बिकॉज इन लोगों ने तो वहाँ खाई, मैंने खाई नहीं थी। थोड़ा अलग सा टेस्ट है ये, पाम जैगरी वाली आइसक्रीम लिखा था वहाँ, बट टेस्ट थोड़ा कॉफ़ी जैसा लग रहा है। बट ये कॉफ़ी नहीं है, ये एक्चुअली है पाम जैगरी ही। पाम जैगरी बोले तो ये जो ताड़ी का पेड़ होता है उसका रस निकाल के गुड़ बनाया जाता है। ये बड़ा महंगा होता है। ये मैंने 2 बार लिया है। एक बार तो मेरे साथ धोखा हुआ, 160 रुपये किलो मैंने कहीं से लिया, और हुआ क्या, वो 1-2 महीने घर पे पड़ा रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि पहले जब मैंने लिया तो वो इस रंग का था, ब्राउन कलर का, भूरे रंग का। उस दिन 2 महीने बाद देखा तो पूरा सफ़ेद चीनी जैसा वो था, मतलब ढेला बना हुआ था। तो फिर मुझे समझ आया हुआ क्या, चींटी लग गई उस पर, और चींटी ने ऊपर का जो अच्छी चीज़ थी वो तो सारी खा ली, बट चींटी चीनी नहीं खाती, बिकॉज चींटी को भी पता है कि चीनी ख़राब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो उसने वो छोड़ दिया जो अंदर चीनी था उसमें, तो वो नकली निकला। उसके बाद एक बार मैंने वहाँ पे लिया था रामेश्वरम के पास, वहाँ ओरिजिनल मिलता है, और वहाँ हाँ वहाँ मिलेगा आपको 300-350 रुपये किलो। मैंने 1 पाव लिया था 250 ग्राम, वो ओरिजिनल था, वो खा के भी पता लग रहा था। अभी हम किसी से पूछ रहे थे कि कैसे पता लगता है ओरिजिनल ये वो, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ है नहीं, लेते में ही हो सकता है। अब कई बार ओरिजिनल हो सकता है, नहीं हो सकता, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बट हमें भी कोई ख़ास तरीका नहीं पता, बट हमें ये पता है कि अगर आप सोर्स पे लो जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, दुकान से लो, तो वो नॉर्मली ओरिजिनल हो सकता है। ऐसे आप रास्ते चलते जो गाड़ियाँ लेके बेचते हैं उनसे लोगे तो नॉर्मली ओरिजिनल नहीं होगा, बिकॉज़ वो आज यहाँ गाड़ी लगा के बैठा है, कल कहीं और ले जाके गाड़ी लगाएगा। अब जो दुकानदार है और जनरली जो वही बेच रहा है वो ओरिजिनल बेचेगा, बिकॉज अगर वो नकली बेचेगा तो कल आप उसकी दुकान पे जाके लड़ोगे ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप दुकान से लो, और जहाँ होता है, जैसे रामेश्वरम में बहुत पेड़ है, वहाँ बहुत होता है, वहाँ से लो तो आपको ओरिजिनल मिल सकता है। 300-350 रुपये किलो के आसपास होता है उस गुड़ का रेट, बट बहुत हेल्दी होता है वो। क्या बोलते हैं, हार्ट और इन्फ्लेमेशन और इन सब के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। ये भी बढ़िया है, ये फटाफट खाते हैं फिर चलते हैं।
और बैंगलोर का बोर्ड दिखा, आप सामने देख सकते हो, यहाँ से बैंगलोर है 186 और अपने को टोटल जाना है 447, मतलब बैंगलोर से आगे और 250 किलोमीटर जाना है अपने को। अब तो इतना लेट हो गया कि कह रहा है शाम को 6-7 बजे पहुँचेंगे। चलिए चलते हैं। हमारे घर से डॉट 400 किलोमीटर अगर आप बैंगलोर की साइड आओ तो ये क्यूब रेस्टोरेंट करके आएगा इधर में और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, KFC है, मोमोज़ का भी बोर्ड देखा था मैंने कहीं पे, गो पिज़्ज़ा भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। और इसी के साथ में HP का वो भी है, पेट्रोल पंप भी है। अब हम तो ये सब नहीं खाते, या मतलब हमारी कोशिश रहती है कि जब तक रोड पे हैं ये ना खाया जाए, कुछ हेल्दी खाया जाए, तो हम नहीं खाते। बट अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो बिल्कुल आप इस रास्ते पे खा सकते हो। डॉट 400 किलोमीटर पे है, मतलब बैंगलोर ऑलमोस्ट 550-600 किलोमीटर के बीच है हमारे घर से, और हमारे घर से डॉट 550, हाँ लगभग इतना ही है। डॉट 400 किलोमीटर पे रेस्टोरेंट आ जाएगा, क्यूब रेस्टोरेंट। सामने आप देख सकते हो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे हैं हम। अभी भी किया फैक्ट्री नहीं आई, अब शायद आने वाली होगी, अब ज़्यादा दूर नहीं होगी। वो आएगी तो वो दिखाएंगे आपको, फिर आगे जाएंगे। ये हमारे बेबी को खेत दिखाने लाए हैं, मौसमी का खेत है ये। बेबी मौसमी देखो, उसमें दिख रहा है, वो देखो, टच कर सकते हो, तोड़ना मत, अभी छोटा है। वो देखो नीचे वहाँ पे ग्रीन कलर का देखा, दिखाओ, हाँ वो ऊपर देखो, बिग वन है थोड़ा सा ऊपर, हाँ दैट इज़ बिगर वन। बट ये अभी रेडी नहीं है, मत तोड़ो, रेडी नहीं है। बट ये मौसमी का खेत है, आप देख सकते हो, ऐसा होता है मौसमी का खेत। नींबू का भी एकदम ऐसे ही होता है। सो अगर यहाँ पे हम खेतों की बात बताएं, इस अनंतपुर एरिया में हमने क्या क्या देखा, तो हमने मौसमी देखा, हमने नींबू का खेत देखा, हमने आम के बागान देखे, और क्या देखा, ये मेन खेती लग रही है यहाँ की। ये 3-4 चीज़ें हमने खूब देखी। ये ऐसे बनाया हुआ है, आई थिंक अभी एक महीने भर में रेडी हो जाएगा पूरा बागान, और खूब मौसमी निकलेगी। एक बोरी ले जाते हम तो घर पे जूस पीते। पहुँच सकते हो? ओह गुड गुड गुड, चलो आ जाओ। सामने का नज़ारा बड़ा सुंदर। और इस साल पहले क्या होता था, जब भी हम इधर आते थे तो इस पुल के एकदम पास तक अपने को तालाब दिखता था। इस बार वो तालाब दूर दूर तक नहीं दिख रहा। आपने भी सुना होगा कि बैंगलोर में पानी की बहुत कमी है। हाँ ये देखिए आप, कितना दूर है तालाब। ये तालाब एकदम यहीं होता था, मतलब इसी रोड के एकदम पास होता था। अभी कितना पीछे गया हुआ है। ये न्यूज़ में आपने सुना होगा कि बैंगलोर में पानी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करने को बोल रहे हैं लोग, अपने गांव वापस जा रहे हैं पानी ना होने की वजह से। तो ये सब इस साल पानी की कमी है, और ये यहाँ साफ़ दिख रही है, बिकॉज ये ऐसा एरिया जहाँ खूब तालाब होते थे और एकदम रोड के पास होते थे, एकदम रोड के साइड होते थे। इस बार कुछ नहीं दिख रहा। एक जो बड़ा तालाब भी है वो भी बहुत आगे जाके थोड़ा सा पानी दिख रहा है उसमें, तो इससे साफ साफ पता लग रहा है कि इस साल इस एरिया में पानी की बहुत 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 किल्लत है। चलिए ये आप लोगों को पता नहीं दिख रही है नहीं, पेड़ों के पीछे बहुत भाग रही है राजधानी, या पता नहीं कौन सी है, बट बहुत स्पीड जा रही है। बेबी ट्रेन के साथ रेस लगाओगे? हाँ है ना, कलर से राजधानी लग रही है ना। हाँ उधर छुप जाती है, जैसे ही हम गाड़ी के पास आते हैं छुप जाती है, बड़ी सही लग रही है। नहीं राजधानी नहीं है वो, देखो ना नॉर्मल कोचेज़ हैं। राजधानी में तो सारे AC होते हैं। शुरू में AC कोचेज़ थे तो अपने को राजधानी लगी, बट बीच में नॉर्मल भी है, दीनदयाल कोच भी है। पता नहीं कौन सी ट्रेन है, चलो निकल गई। ओल्ड मुंबई नहीं है। ये इधर कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा मुझे। यहाँ आप सामने देखो एक ट्रेन खड़ी है, वो अलग सी है, मतलब उसके डब्बे देखो आप। ये मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे किया की फैक्ट्री है, तो मुझे लगता है ये किया की गाड़ियाँ ले जाने वाली ट्रेन होगी ऐसी। ऐसे देखो आप, इसके डब्बे मतलब कवर करे हुए हैं और खिड़कियाँ बंद करी हुई हैं, ऐसे लग रहा है पार्सल ट्रेन जैसी। बट अब यहाँ पे इतनी बड़ी पार्सल ट्रेन क्या करेगी? मुझे यही लगता है कि आई थिंक ये कुछ सेटअप होगा कि ये जो किया की वो हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ हैं, वो ले जा पाएँ। बिकॉज अब 10 किलोमीटर आगे में किया की फैक्ट्री है, और किसी ट्रेन ने बड़ा तगड़ा हॉर्न मारा। आई थिंक कोई ट्रेन आ रही है उधर रूट पे, दिखी तो नहीं बट हॉर्न मारा। मैं रोड पार करके आया था आपको दिखाने के लिए, मुझे दिखा, पहली बार ऐसी ट्रेन देखी मैंने पूरी। 1-2 कोचेस कभी कभार देखे नॉर्मल ट्रेन पे लगे हुए, बट ऐसे पूरे ट्रेन में पहली बार देखा। अब ये रोड क्रॉस करते हैं, NH 44 है इसलिए बहुत बिजी है, फटाफट चलते हैं। एक चीज़ दिखानी थी आपको, ये है
क्या है, काराईकुडू चेट्टीनाड होडो। यहाँ एक बार हमने खाया था भाई, क्या भयंकर मिर्च थी उसके चिकन में। मज़ा बहुत आया था खाते हुए। सांबर राइस भी था और हमने चिकन अलग से लिया था, मतलब नॉर्मल थाली ली फिर चिकन लिया। बहुत भयंकर मिर्च थी, मतलब इतना तड़पे थे हम। जाके आई थिंक आधा किलो दही खाया था, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ था। अब इसके ख़त्म होते किया फैक्ट्री आती है, तो अब दिखाते हैं। किया फैक्ट्री हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ये पूरे इंडिया की एक लौती किया फैक्ट्री है। 3 शिफ्टों में काम होता है। जितनी भी इंडिया में सोनेट, सेल्टॉस, कैरेंस बिकती है यहीं बनती है, और कोई जगह नहीं है। और काफ़ी बड़ा प्लांट है ये, और इस एरिया में और कुछ नहीं है, बस ये है खासियत। ये है मतलब यहाँ की जो उस टाइम की सरकार थी, उसने कैसे किया को मनाया होगा यहाँ आने के लिए मुझे नहीं पता, बट ये पूरा बंजर एरिया टाइप है। बस बीच में एक बड़ी सी फैक्ट्री दिखती है, और इसके काफ़ी सारी सप्लायर्स की फैक्ट्री। आप देखो कितनी बड़ी है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर तक ये फैक्ट्री चलती है, और बहुत सारी किया दिखती हैं यहाँ पे। चलिए, हमारी भी यही बनी थी। अब अगली गाड़ी तो पता नहीं किया होगी या नहीं, जो भी होगी, बट हाँ ये फैक्ट्री बड़ी सही है। और ये लोकेशन है, अब यहाँ आ गए तो मतलब 1-1.5 घंटे में अपन बैंगलोर पहुँच जाएंगे फटाफट। आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, बट वहाँ पे किया का स्टॉक यार्ड है। वहाँ पे कम से कम 1000 गाड़ी तो मैं देख सकता हूँ खड़ी यहीं से। अब हमारे कैमरे में इतना जूम नहीं है तो हम आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहे, बट जिस तरफ कैमरा है एंगल, उसी में एकदम सीधे में स्टॉक यार्ड है। मतलब ये रेडी यूनिट्स है निकलने के लिए, वहाँ पे रखी हुई है टेस्टिंग वेस्टिंग करके, और वहाँ से फिर ट्रकों या ट्रेन या मतलब जैसे भी जाना है वैसे जाएगी आगे। तो चलिए, किया को बोलते हैं बाय बाय, जाते हैं बैंगलोर की ओर। ये यहाँ पे मंकी दिखे, और अपने पास थोड़े से बनाना है तो इनको दे देते हैं। ये ले मंकी, ओए ये लो। अभी आएगा नहीं, खा रहा है। एक छोटा बच्चा भी हो, बेचारा इंजर्ड है, हाथ नहीं हिला पा रहा, वो खा नहीं पाया, उसको दे देता। अब ये तो क्या ही देगा खा लिया, नहीं दिया औरों को, छोटे छोटे थे। हैं? और ट्री में भी बैठा बेचारा, हाँ प्लास्टिक खा रहा है, इसने तो नहीं दिया, सब खा लिया। ये इधर रोड बंद है, उधर अभी अभी लगता है कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बिकॉज़ वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा। ये देखिए, अब सारी गाड़ियाँ आगे आके मुड़ी हैं। हमें लकीली पीछे से ही गाड़ियाँ मुड़ती हुई दिख गई तो हम मुड़ गए। हाँ वहाँ देखो ना, वो पूरा ट्रक पहाड़ में गया हुआ है, जिसकी वजह से पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। वहाँ पुलिस वाले हैं, ड्राइवर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ड्राइवर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ एम्बुलेंस भी आई हुई है, पुलिस वाले भी आए हुए हैं। पता नहीं कैसे ये ट्रक इधर से उधर पहुँच गया भयंकर तरीके से। हमें उस रोड से जाना है, बट वो रोड बंद है, इसलिए हम वापस इस पे आए हैं। अभी कुछ हुआ है, पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं, पता नहीं, अब होपफुली बच गया हो, जो भी हो यार, बड़ा भयंकर तरीके से। अच्छा, ये Hyundai का बोर्ड लगा इस ट्रक में, ये गाड़ी ले जा रहा होगा किया की, या गाड़ी ले जा रहा होगा या गाड़ी लेने इधर आया होगा, बिकॉज Hyundai और किया सिस्टर कंपनीज हैं। चलो अच्छी बात यह है कि एम्बुलेंस भी पहुंच गई है और पुलिस वाले भी पहुंच गए हैं, और कुछ कोशिश कर रहे हैं, निकालने की ही कोशिश कर रहे हैं। ट्रक वाला ये है क्या? हाँ पता नहीं, किसी को निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ यार, अंदर कुछ हुआ है। हाँ कोशिश तो कर रहे हैं, होपफुली निकाल लेंगे। चलो एटलीस्ट एम्बुलेंस और पुलिस आ गई है, ये अच्छी बात है। ज़्यादा पहले नहीं हुआ है, ये थोड़ा पहले ही हुआ है। हाँ चलिए चलते। ये पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं, बट वहाँ पे कूड़े का बवंडर है। बवंडर होता है जब गर्म हवा ऐसे ऐसे घूम के ऊपर जाती है और उसमें कूड़ा फंसा पड़ा है। वहाँ देखो आप, कितनी सारे पॉलिथीन उड़ रहे हैं। वो कूड़े का बवंडर है। गर्मी में ऐसा आपको बहुत दिखेगा, बिकॉज हवा क्या होती है, जो गर्म हवा होती है ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाती है। आपने साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि गर्म हवा ऊपर जाती है, तो वो वही हो रहा है। उसी की वजह से वो उतने सारे पॉलिथीन कूड़े के उड़ रहे हैं वहाँ पे, वो वही है। देखिए अब ऐसा भारत देश में ही हो सकता है, कूड़ा हर जगह फेंक देते हैं, तो अब बवंडर भी कूड़े के बनने लग गए हैं। ये आज का दूसरा बॉर्डर पार कर रहे हैं हम। इधर कन्नड़ में लिखा है, अब अपने को कन्नड़ तो नहीं आती। देखिए यहाँ खाना बेच रहे हैं आंटी, बट अपने को ये लग रहा है कि वेलकम टू, हाँ वेलकम टू वही लिखा हुआ है, वेलकम टू कर्नाटका इंग्लिश में भी लिखा है, क्या बात है। सो वेलकम टू कर्नाटका हमारा हो गया। सामने आप देख सकते हैं बोर्ड। आंटी लोग खाना बेच रहे हैं, बट अभी इतनी भूख नहीं लग रही है, अदरवाइज खा लेते हैं इनसे। बैंगलोर 95, सेलम 304, हमें जाना है कुर्ग जो है 364 यहाँ से। अब बेबी को भूख लग रही है, अभी तो बहुत जल्दी है, बेबी पापा ने बहुत खाया है। चंद्रू तो नहीं हो पाएगा, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ चल रही है इलेक्शन चेकिंग चल रही है शायद, पहले तो नहीं होता था, पहले भी होता था बहुत। बागपल्ली चेक पोस्ट, चलिए कराते हैं चेक। इलेक्शन सीजन चल रहा है, फिर चलते हैं आगे। इधर बुला रहे हैं हमें।
और ये हम बॉर्डर पार करके कर्नाटका एंटर कर चुके हैं। आपने देखा पीछे अपने को इलेक्शन ड्यूटी की वजह से रोका उधर चेकिंग के लिए, खास चेकिंग करा नहीं। लैंग्वेज बोला कौन सी आती है, हम बोला तेलुगु आती है, हमने बोला नहीं। बोला कन्नड़ आती है, हमने बोला नहीं। हमने बोला हिंदी या इंग्लिश, उसने बोला नो। तो फिर बोला डैशबोर्ड खोलो, हमने खोला कुछ नहीं था, बोला जाओ। तो चलिए अब हम बैंगलोर के पास हैं। बैंगलोर यहाँ से होगा 50-60 किलोमीटर बॉर्डर से। अब बैंगलोर पार करना है अपने को पूरा, और फिर उससे और आगे 250 किलोमीटर जाना है। तो लंबा रास्ता। बेटा भूखा है, इसको कुछ हल्का फुल्का खिलाने का भी देखना है, देखते हैं। चलिए, ये बोर्ड देखा हमने और ये देख के हम रुके। इसमें रागी मुड्डे बना हुआ है, यही खाएंगे हम, रागी मुड्डे। उधर भी बोर्ड है, ये NH44 पे है, यहाँ खाने के लिए रुके हम। हमें रागी मुड्डे भी मिला और चिकन करी भी मिला, तो अभी खाएंगे। वो वहाँ पे शेड है ट्री का, तो वहाँ बैठा है बेबी, वहाँ पे बैठ के खाएंगे। ये इधर है रागी मुड्डे, ये निकाला हमने हमारी प्लेट में, और इसको चिकन करी के साथ खाएंगे। ये भैया हैं, ये आंटी है। ये सेटअप बड़ा अच्छा है, एकदम पेड़ के नीचे छाए में। हाँ नहीं हो गया ना, वो पूछ रहे हैं आपको और चाहिए क्या। और इधर पानी का भी बड़ा अच्छा है, वो बोरी से कवर करके रखा है ठंडा रखने के लिए, गर्म नहीं होगा। बड़ा सही ट्रेडिशनल सेटअप बनाया हुआ है प्लास्टिक की बोतल, बट फिर भी अच्छे से कवर करके रखा है। कैसा लगा बेबी को चिकन? हाँ अच्छा लगा, मज़ा आया। हाँ चिली नहीं है, चलो एक और मुड्डे खा लेना फिर, ओके। और ये हमारा लंच हो गया, मैंने भी खा लिया एक प्लेट। थोड़ा सा मन किया, चिकन देख के चिकन खाने का मन किया। चिकन सही था, बहुत ज़्यादा मिर्च भी नहीं थी, हल्की तो थी, अब साउथ इंडिया थोड़ी तो होगी, बट एकदम ठीक थी जितना हम खा सकते हैं। बेबी ने भी अच्छे से खाया, आई थिंक लगभग एक मुड्डा खाया शायद बेबी ने, वैसे खाता नहीं है। 2 तो नहीं, हमने टोटल 2 लिए थे। अच्छा नहीं, तुम लोगों ने पहले 2 लिए थे ना? नहीं, एक ही लिया था ना। हाँ तो फिर मैंने 1 लिया, 2 ही तो लिए हमने टोटल। आधा खाया। हाँ वो एक्चुअली काफ़ी बड़ा मुड्डा था, रागी का था वो, और रागी वैसे ही हैवी होता है, और रागी की अच्छी चीज़ है कि वो स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो जैसे मैं हूँ जिनको भी शुगर है, या वैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी खाने के लिए हेल्दी चीज़ है वो। तो हमने 2 रागी मुड्डे लिए, वो 20-20 रुपये के थे, इतने बड़े बड़े वाले। तो 40 रुपये का वो था, और 70 रुपये का चिकन था। हमने 2 चिकन लिया तो 140 वो हो गया, 180 हुआ। मैंने 200 दे दिया, फिर मैंने चेंज लिए नहीं वापस। 200 के लिए अच्छा खाना था, अच्छे से खिलाया उन्होंने प्यार से। ग्रेवी भी हमने थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था, तो बेबी को दे दिया था। चलिए अब हो गया, अब जा रहे हैं हम सीधा आगे। अब चिकबालापुर क्रॉस कर रहे हैं और जाएंगे बैंगलोर की ओर। चिकबालापुर तो फेमस है यहाँ, वो है आजकल नया ईशा योगा सेंटर खुला है। अपन लोग अगले हफ्ते आएंगे, सो अगली जो वीडियो सीरीज़ आएगी इसके बाद, उसमें हम आएंगे चिकबालापुर, नंदी हिल घूमेंगे, ईशा योगा सेंटर जाएंगे, और फिर एक दिन रुक के वापस हैदराबाद निकल जाएंगे। सो तब हम इस एरिया को डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तो हम सीधा आगे चलते हैं। रोड से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पहले बड़ा सुंदर तालाब आता है। इसमें भी इस बार पानी कम है, बिकॉज ऑब्वियसली पूरे कर्नाटका में पानी कम है। अदरवाइज़ ये पूरा रोड तक आया होता था तालाब, बहुत बड़ा होता था। अभी देखिए बस एक कोने में पानी दिख रहा है, बहुत सुंदर लगता है ये बारिशों में। और यहाँ एक और है पानी का ऐसे डैम है, वो तो ओवरफ्लो करता है, लोग नहाते हैं वहाँ पे, वाटरफॉल जैसा बनाता है वो बारिशों में। बट अभी तो बारिश का टाइम नहीं है, अभी तो कुछ खास दिखेगा नहीं। बारिशों में जब इधर आएंगे तब दिखाएंगे आपको। हमारा तो लगता रहता है बैंगलोर के आसपास का चक्कर, तो आएंगे पक्का। क्रॉस कर रहे हैं बैंगलोर। इसे इंडिया की सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। जैसे यूएस में सिलिकॉन वैली है, वैसे ये इंडिया की है। सारी बड़ी टेक कंपनियां यहीं से शुरू होती हैं, और इसे लोकली गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। गार्डन सिटी क्यों बोला जाता है मेरे को इतना आइडिया नहीं, बट मुझे लगता है शायद लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होगा यहाँ, इसलिए बोला जाता होगा। अभी हम बैंगलोर से निकल रहे हैं। अब अपने को 400-500 मीटर बाद एक राइट मारना है, थोड़ी रोड चेंज करनी है। लकीली हम पहुंच गए हैं यहाँ 1:30 बजे। अगर हम पहुंचते हैं यहाँ सुबह 9-10 बजे या शाम को 4-5 बजे, तो अपनी होती हालत ख़राब जैसे वहाँ है लोगों की। अभी 1:30 बजे भी यहाँ जाम है उधर, तो आप मान सकते हो आगे भी हम फंसेंगे थोड़ा बहुत, बट लकीली हम ऐसे टाइम पे कि बहुत ज़्यादा नहीं फंसेंगे। तो चलिए यहाँ से फटाफट बैंगलोर पार करते हैं, उसके बाद भी लगभग 5 घंटे का रास्ता होगा, सो चलेंगे। ये छाछ मिला हमें, एक भैया बेच रहा था 10 रुपये का, एकदम ठंडा, बड़ा सही है ये पियेंगे अभी हम। वाइफ ने तो पी भी लिया, सही है कह रही है, नमकीन है कह रही है। अब यहाँ पे तो नमकीन होते हैं, मोस्टली मसाला भी होता है, बट ये तो बस नमकीन है, सो अपना काम चल जाएगा। 3 पैकेट ले लिया हमने 30 रुपये के। मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ठंडा है और मुझे जुकाम है, तो मैं 10 मिनट बाद पीऊँगा। यहाँ बैंगलोर के फेमस जैम में फंसे हुए हैं हम रेड लाइट पे,
अब ये रेड लाइट खुलेगी, जाएंगे। कई बार जब हम रात को आते हैं तो बैंगलोर 35 मिनट में क्रॉस हो जाता है, और वही आज हम दिन में आए हैं 2 बजे, तो कम से कम लग रहा है कि 1-1.5 घंटा लगेगा। आई थिंक 40 मिनट तो हो ही गए होंगे अपने को आए हुए। चलिए चलते हैं। और ये हम बैंगलोर अब लगभग क्रॉस कर चुके हैं बोला जा सकता है, बिकॉज़ अब ये मैसूर रोड का कट आ गया है। अब अपने को 300 मीटर में मैसूर रोड लेनी है, और वो ले जाएगी हमें मैसूर की ओर। बट हमें मैसूर नहीं जाना, ऑब्वियसली हमें कुर्ग जाना है। शहर में नहीं जाएंगे हम मैसूर, उससे थोड़ा पहले ही दूसरी रोड कट लेंगे। तो चलिए, अब ये 100 मीटर में लेफ़्ट आया। यहाँ पे खीरा मिलता था कई बार, खाने का मन भी था, बट आज मिला नहीं। अब ये कट भूल गए क्या हम? ओहो, रह गया। थोड़ा सा हम मतलब 50 मीटर आगे आ गए थे, तो थोड़ा सा रिवर्स मार के जा रहे हैं। ये वीडियो में बात करने के चक्कर में मैं कट भूल गया। पहले क्या था, पहले अंदर से थोड़ा अलग सा कट था, अभी ये कोई एक्सप्रेस वे पे जोड़ने वाला कट है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बट चलिए, किसी तरह ले लिया अपन ने कट। अब ये रोड बहुत सही है, और इसमें शाम के नज़ारे इतने सुंदर होते हैं। एक बार हम पहले गए थे, वीडियो बनाई है हमने पिछली बार 1 साल पहले। आप शाम को देखना, मज़ा आ जाएगा। बस कोकोनट के खेत, ढलता हुआ सूरज और हरे हरे खेत, मतलब बड़ा अमेजिंग होता है। अभी लेंगे 1-2 घंटे में, आई थिंक वो शॉट्स, मतलब ऐसा व्यू दिखेगा इस रोड पे, तब आपको दिखाएंगे। सामने आप रोड देखो, कितनी सुंदर लग रही है। साइड में अच्छे अच्छे पेड़ हैं, बीच में चौड़ी चौड़ी रोड है। इसे बोलते हैं मैसूर एक्सप्रेस वे, और ये अपने को ज़्यादा नहीं, बस 15 किलोमीटर के लिए लेना है, बिकॉज़ उसके बाद हम चेंज हो जाएंगे नेशनल हाईवे 275 पे, जो कुर्ग जाएगा। थोड़ी देर के लिए अपने को इसने इस पे डाला है, ताकि हम इससे कुर्ग वाले रास्ते पे कनेक्ट हो पाए। और जितना मुझे याद है पिछली बार से 275 ही है वो नेशनल हाईवे, जो ऑलमोस्ट कुर्ग के पास तक ले जाता है। तो उसके बाद मोटा मोटा वही रहेगा अपना रास्ता। तो चलिए, अभी तो हम मैसूर एक्सप्रेस वे पे आगे चलते हैं। कट आ गया, अब हम एक्सप्रेस पे छोड़ रहे हैं, और ये मैसूर रोड बोल रहा है, ये शायद ओल्ड मैसूर रोड है या क्या है, बट हाँ, अब हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 275 की ओर, मतलब 500 मीटर में जुड़ जाएंगे। ये ऐसे काट के रास्ता बनाया गया है एक्सप्रेस वे से उस पे जाने के लिए। तो चलिए, अपना एक्सप्रेस वे का रास्ता छोटा सा ही था, अब हम वापस, आई थिंक ओल्ड मैसूर रोड थी शायद, ये NH 275 इस पे आ गए। चलिए, यहाँ से निकलते हैं, और जहाँ अच्छे नज़ारे आते हैं आपको दिखाते हैं, चाय वाय भी पीते हैं। ये हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे NH 275 से। नज़ारे अब सुंदर आना शुरू हो गए। अभी भी थोड़ा थोड़ा शहर दिख रहा है, बट एटलीस्ट हमारे राइट में इतना खास शहर नहीं है, थोड़ा जंगल ही है और पहाड़ है, बड़ा सुंदर है ये। और ये नज़ारा ऐसे ही रहेगा अब लगभग कुर्ग तक, बिकॉज कुर्ग पहाड़ है, तो वो तो और भी सुंदर है। अभी भी बच गए हैं 3.5 घंटे की ड्राइव बच गई है। सुबह से हम चले थे, सुबह कितने बजे, 3:30 बजे, और ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। ऑलमोस्ट 12 घंटा हो गया अपने को निकले हुए। डिस्टेंस कवर कर चुके हैं हम 630 किलोमीटर, और अभी भी अपने को कवर करना है 209 किलोमीटर, और 3.5 घंटे का रास्ता है। लगभग 7 बजे के आसपास शायद हम पहुँचेंगे। वाह, कितनी सही लग रही है रोड आगे, बहुत सही, बहुत मज़ेदार। चलिए चलते हैं आगे। क्या मज़ेदार व्यू है, सामने गाड़ियाँ जा रही हैं, रोड बड़ी अच्छी बनाई है, और रोड के दोनों साइड या नारियल के खेत हैं, या हल्के फुल्के जंगल हैं, या पहाड़ियाँ हैं। अब कुछ शहर नहीं दिख रहा, हाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। बहुत सही। आम के बागान भी दिख रहे हैं बड़े बड़े, बट आम नहीं दिख रहा है इतना। इस साल लग रहा है जैसे पिछले साल बम्पर हार्वेस्ट थी, इस साल नहीं है, इतना आम दिखा नहीं अपने को। पता नहीं, हापुस अल्फोंसो तो बहुत हुआ है, उसके रेट क्रैश हो गए सुना मैंने, बट ये नॉर्मल जो वैसा आम होता है जो नॉर्मली खाया जाता है वो इतना दिख नहीं रहा। पेड़ दिख रहे हैं। चलिए चलते हैं। और ये इधर बोर्ड आ गया, हम मांड्या के पास हैं, 5 किलोमीटर में मांड्या है, और श्रीरंगपटना 32 किलोमीटर में, मैसूरू 48। श्रीरंगपटना तो आपको पता ही होगा, यहाँ लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान की, जिसमें फाइनली लास्ट की लड़ाई में टीपू सुल्तान मर गए थे, और फिर अंग्रेज़ों ने इस एरिया पे कब्ज़ा कर लिया था, इसलिए श्रीरंगपटना फेमस है। वहाँ फोर्ट भी है, हम गए हैं एक बार बहुत पहले, लेकिन तब हम वीडियोज़ नहीं बनाते थे, तो वीडियो नहीं अपने पास। मांड्या में गन्ने की खेती खूब होती है, और वहाँ गुड़ बहुत बनता है। बट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि सबसे ज़्यादा केमिकल वाला गुड़ मांड्या में ही बिकता है, तो इसलिए मैं आज तक, इवन तो मैंने बहुत जगह गुड़ बनते हुए देखा है, मैंने कभी ख़रीदा नहीं है। मांड्या में क्या हिसाब है, वहाँ फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा है,
तो वहाँ ऐसा हो सकता है। हम लोग नॉर्मली यूपी वीपी से लेते हैं जहाँ छोटे छोटे किसान लोग बना रहे होते हैं। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा जो किसान लोग थोड़ा थोड़ा बनाते हैं उसमें इतना एडल्ट्रेशन शायद नहीं होता। बिकॉज़ एक बार जब मैं लेने गया था एक किसी मतलब वही किसान से ही, तो उसने मना कर दिया था। उसने बोला था ये केमिकल वाला गुड़ है, ये कोई बल्क उसके लिए जाएगा, मतलब किसी बल्क काम के लिए जाएगा, ये खाने के लिए आप मत लो, आप दूसरी दुकान पे जाओ, वहाँ ऐसे गोल गोल वाले मिलेंगे वो लेना, वो नॉर्मल लोगों के लिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, मांड्या का तो बहुत इनफेमस है, 2-3 न्यूज़ आर्टिकल आए हुए हैं इसके ऊपर कि यहाँ के गुड़ में बहुत केमिकल भर भर के मिलाते हैं। इस एरिया के हम आसपास हैं, बड़ा सुंदर एरिया है कर्नाटका का। अभी भी अपना तो रह गया है वो 159 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर के आसपास रह गया और 3 घंटे का रास्ता है, सो चलता है। ये हम मैसूर एक्सप्रेस वे से निकल रहे हैं। सामने आप देख सकते हो स्पीड लिमिट 100 लिखी हुई है और सुंदर सा ब्रिज बनाया हुआ है ये पुल, इसके ऊपर से जा रहे हैं हम। अभी इस साइड में ट्रेन भी जा रही थी, एक बड़ी सही लग रही थी, बट वो थोड़ी दूर थी, हमारे कैमरे से कैप्चर नहीं हो पाई। चलिए निकलते हैं आगे, अभी भी है डिस्टेंस, मैसूर के आसपास है हम। मैसूर नहीं, सॉरी, श्रीरंगपटना से थोड़ा सा पहले हम। श्रीरंगपटना पे एक बहुत बढ़िया वो है बंदा, नल्ली और इडली देता था वो। भवानी। हाँ, भवानी भुवनेश्वरी ऐसी कुछ नाम था, बहुत सही देता है वो सुबह सुबह। हाँ, वही नल्ली मतलब पाया सूप इडली के साथ देता है, वो डेडली कॉम्बिनेशन है, बड़ा सही होता है। कभी थट्टे इडली, हाँ, कभी श्रीरंगपटना आए तो आपको दिखाएंगे, हमने 1-2 बार खाया है, बड़ा सही है। पहले तो एक झोपड़ी सी में बेचता था, तब टेस्ट में और ज़्यादा मज़ा था। अब तो उसने थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप बना दिया है, बट अब भी ठीक है, उतना मज़ेदार तो नहीं लगा था मुझे सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा लगा था। चलिए आई बोर्ड देखो, सीधा जाओगे तो मैसूर पहुंच जाओगे, लेफ्ट लोगे तो ऊटी पहुंच जाओगे, राइट लोगे तो मदिकेरी। सो हम लेने वाले हैं राइट, बिकॉज अपने को जाना है मदिकेरी और ये मैसूर बाईपास करा देगा अपने को। मैसूर यहाँ से बस 5 किलोमीटर आगे है, तो अगर 5 किलोमीटर जाते तो मैसूर आ जाते और रेड लाइट हो गया राइट के लिए। तो चलिए रुक जाते हैं। और ये हमारी गाड़ी में आम खाया जा रहा है। ये हमने एक आम लिया था 50 रुपए का, मिर्च मार के, यही खा रहे हैं। भूख सी लग रही है, अब अभी भी है अपना होम स्टे 2.5 घंटा दूर। क्या खाए समझ नहीं आ रहा। बेबी को क्या खाने का मन है आज? अच्छा बेबी, हमने डिनर ऑर्डर कर दिया और ये क्रॉस कर रहे हैं हम मैसूर शहर। और पीछे था क्या था, रॉयल इन, कोई रॉयल इन करके होटल था जिसको हमने जस्ट पार किया और हम जा रहे हैं, जैसे आपको पता है, कुर्ग की ओर। अभी भी 116 किलोमीटर रह गया और ये टाइम बता रहा है ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लगेगा यहाँ से। ये हाँ, ये हमारे डैश कैम ने वार्निंग दी कि हम 4 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं। हम 4 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहे। एक्चुअली हुआ क्या था, एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने बीच में, बट बिकॉज बेबी सो रहा था तो वाइफ और मैंने गाड़ी ऑफ नहीं करी थी। मतलब हमने ब्रेक लिया था, हम गाड़ी से उतरे थे, बट बेबी सो रहा था तो हमने गाड़ी ऑन छोड़ दी थी ताकि उसे एसी आता रहे। तो इसलिए ये कह रहा है कि 4 घंटे हो गए, अदरवाइज़ वैसे उसके बाद भी 3 घंटे तो हो ही गए होंगे गाड़ी चलाते हुए। चलिए अब कहीं ब्रेक लेंगे, थोड़ा ये शहर पार करके थोड़ा हरा भरा एरिया आएगा तो वहाँ कुछ चाय वाय पियेंगे, ब्रेक लेंगे। यहाँ पे आम वाले खूब दिख रहे हैं अप्रैल के। ये पहले हफ्ते में इतना आम कहाँ से आ गया? वाह, सिंदूरी, और वो भी इसके पास तो 3-4 थी। अभी पीछे एक बंदा दिखा था जिसके पास 8-10 अलग अलग वैरायटी थी और हमारे बेटे को इनमें से एक वैरायटी बहुत पसंद है, सिंदूरी। खाओगे क्या? हाँ। चलो देखते हैं, आगे कोई आम वाला दिखता है तो पापा चेक करेगा। ओके। ये खीरा मिला हमें, सफ़ेद वाला खीरा, हमने कटवा लिया और खा रहे हैं, काफ़ी सही है। कैसा बेबी? सॉल्ट एंड चिली डाल के, थैंक यू। ये खीरा खा रहे हैं हम, 40 रुपीज़ kg पड़ा, 5 पीस आए 1 किलो में। तो हमने क्या करा, 3 पीस कटवा लिए और नमक लगवा लिया और 1-1 पीस खा रहे हैं हम तीनों, और 2 पीस हमने ऐसी गाड़ी में रख लिए बाद में खाने के लिए। काफ़ी सही है। और ये सामने देख सकते हो आप, हम निकल रहे हैं क्या बोलते हैं, कर्नाटका के गांव की रोड तो नहीं है बट ये कोई स्टेट हाईवे है, इससे हम निकल रहे हैं। और ये अपने को
53 किलोमीटर्स बाद एक कट पे ले जाएगा जो फाइनली अपने को कुर्ग की साइड ले जाएगा। सो अभी हमने खीरा खाया, थोड़ी जान में जान आ गई, हालत ख़राब हो गई थी भूख से बिकॉज हाँ खीरा बहुत सही था। लंच के बाद हमने कुछ खाया नहीं था, अब फाइनली कुछ पेट में गया। अब आप देख सकते हो शाम ढलने लगी है, अंधेरा हल्का हल्का होने लगा है। शाम के बज गए हैं 5 और अभी भी लगभग 2 घंटे का रास्ता बचा और 82 किलोमीटर्स है। अब रास्ता बहुत सुंदर है बट पता नहीं हम आपको कितना दिखा पाएंगे बिकॉज अंधेरा होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या हो रहा है, इलेक्शन का टाइम है, रैली हो रही है या प्रोटेस्ट हो रहा है पता नहीं। पुलिस वाले हैं 5-6, गांव वाले भी बहुत हैं, पता नहीं क्या है, बहुत हैं। हाँ काफ़ी सारे हैं। चलिए चलते हैं, जो भी है पार करते हैं, निकलते हैं। रोड रोकी नहीं है लगी। ट्रक देखो आप छोटा सा सामने, इसमें अदरक भरा हुआ है। कितना अदरक है, कितना किलो होगा ये 200-300 किलो तो होगा शायद, कम से कम ऐसा लग रहा है भरा हुआ है। बीच में तो बहुत महंगा था अदरक, अब पता नहीं कितने का है। वैसे जब हम यहाँ आए थे तो 50-60 रुपये किलो अदरक बिकता था, बट पिछले साल तो 170, 180, 190 बिका है। चलिए अब पार हो गए हैं हम इस एरिया। ओ जैक फ्रूट बेच रहा है, कटहल जाते में ले जाएंगे, अच्छा लग रहा है पका के, पता नहीं पूछेंगे। पिछले साल तो मैंने वहाँ से लिया था, कावेरी नदी के वहाँ क्या जगह है वो, होगनाकल वाटरफॉल के वहाँ तो बड़ा सही था, 20 रुपये का वो था, 20 रुपये किलो था, 5 किलो का 100 रुपये का था। आते में यहाँ भी पूछेंगे। चलिए ये हम तीनों कोकोनट वाटर पी रहे हैं, बीवी देसी स्टाइल में पी रहे हैं जैसे यहाँ पीते हैं बिना स्ट्रॉ। बेबी और मैं स्ट्रॉ के साथ पी रहे। और मैंने मलाई वाला मंगाया है, ये देखो बीवी पी रही है मैंने मलाई वाला मंगाया है, बेबी के में भी थोड़ा मलाई है, जो वाइफ का है वो प्योर पानी है, बहुत मीठा है। यहाँ देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं ये इतने सारे। और बेस्ट चीज़ है ये 40 रुपये का है, इतना बड़ा। 35 अच्छा 35 का है, ओह सही है, काफ़ी बड़ा है। बेबी ने पिया पूरा, अच्छा लगा। हाँ ये मेरे बेटे को मलाई खाना है, ये लो अपना खाया, अब हाफ पापा का खाना है। तोड़ लो, काट लो, कैसा है? काफ़ी मोटा है, सही है। और अब हमारा आखिरी 1 घंटा रह गया, ऑलमोस्ट 55 मिनट रह गए हमारे होम स्टे के लिए। अच्छे से शाम हो गई है और रात के मतलब शाम के बज गए हैं 6:06। लगभग 7 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे अपने होम स्टे पे। और रोड तो एज़ यूजुअल सुहानी है, शीशा गंदा है, पता नहीं आपको कितना अच्छा दिख रहा होगा। 2 बार साफ़ किया था सुबह बट फिर दिन भर में गंदा हो गया, अब कल ही साफ़ करेंगे, अब आज आलस आ रहा है। अब ऐसे भी रात हो गई, ज़्यादा सीनरी तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। अभी ये सब बंजर लग रहा है बट अगर बारिश में आओ तो ये बहुत हरा भरा होता है। अभी ये समर का सीज़न है पीक, इसलिए थोड़ा ऐसा है। चलिए ये हम कुर्ग के ऑलमोस्ट पास पहुंच चुके हैं, अभी भी लगभग 20 किलोमीटर है। आप देखो सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। सुबह हम चले थे 3 बजे, घनघोर अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। 3-4 घंटा गाड़ी चलाई, तब हमने सूरज को उगते हुए देखा और किस्मत देखिए हमारी, ढलते हुए भी देख रहे हैं हम इसको मुझे लग रहा था शायद ढलने से पहले पहुंचा बट नहीं हो पाया। 15-16 घंटे का रास्ता था, बच्चे के साथ खाते पीते आते हुए टाइम लग ही जाता है। तो चलिए कोई नहीं, अभी भी है थोड़ा टाइम, आगे निकलते हैं। कुर्ग का अभी भी वो पहाड़ वाला स्टार्ट नहीं हुआ, वो दिखाने का मन था मुझे आप लोगों को थोड़ा रोशनी में। चलिए आज नहीं होगा तो कल दिखा देंगे, कल भी हम हैं यहाँ पे, हो सकेगा अभी आगे पहाड़ अच्छा दिखेगा तो आज ही दिखाएंगे। चलते हैं। अब इतनी देर गाड़ी चलाने के बाद लगा लीजिए हम हैदराबाद से कितने 16-17 घंटे पहले चले थे, फाइनली पहाड़ दिखना शुरू हो गया सामने और क्या है उसके साथ डूबता हुआ सूरज है जो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी जैसे हमने कैमरा ऑन करा वो व्यू छुप गया, आ गया दोबारा। हाँ वो देखिए सामने कितना अच्छा लग रहा है। बचपन में हम एक फ़ोटो बनाते थे, 2 पहाड़ों के बीच से सूरज उग रहा होता था, वैसे ही लग रहा है। और बादल हैं बीच में, कितना सही लग रहा है सूरज। चलिए सुंदर नज़ारे हैं। अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, आधा घंटा लगभग होम स्टे पहुँचने में। होम स्टे भी दिखाएंगे आपको। अब अगर आज अंधेरा हो जाएगा तो कल आराम से दिखा देंगे, बट पक्का दिखाएंगे। अब कुर्ग दूर नहीं, बस 15-20 मिनट का रास्ता रह गया। इधर बेटे को पीपी करना था इसलिए रोका था। बड़े सही फूल है इधर पीछे, जब हरे भरे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अब क्या है कि यहाँ पे वो पहाड़ों वाली स्मेल आना शुरू हो गई है, वो अब मैं समझा नहीं सकता क्या होती है, बट आप पहाड़ों में जाओ तो एक गाँव वाली वो क्या बोलते हैं, हवा में वो होती है ना महक, लकड़ी जलने की या कुछ हल्की, ज़्यादा नहीं, वैसी एकदम आ रही है। तो ऐसे लग रहा है कि अब हम पहाड़ पे आ गए हैं
टेम्परेचर भी थोड़ा पहले से बेहतर हो गया। चलो बेबी ने कर लिया उसे जो करना था, तो फटाफट अब निकलते हैं। अब 20 मिनट 25 मिनट का रास्ता रह गया है। अंधेरा अच्छे से हो गया, पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं, बट आप सामने पहाड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। एक पहाड़, उसके ऊपर थोड़ा और ऊंचा पहाड़, उसके ऊपर एक और ऊंचा पहाड़, 3 लेयर दिख रही है पहाड़ों की। बड़ा सही लग रहा है। अब भी है अपना रास्ता 20-22 मिनट, और हमारा जो होम स्टे है उसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे कि वो ऐसी पहाड़ पे है। सो वहाँ से व्यू वगैरह अच्छा होना चाहिए। अब रात को तो क्या ही समझ आएगा, बट होपफुली कल सुबह मज़ा आएगा। सो चलिए चलते हैं आगे। और ये बेबी और मैं आज हमने कवर करे 840 किलोमीटर्स। सुबह चले थे हम 3 बजे, 3:30 बजे मतलब गाड़ी स्टार्ट करी थी, 3 बजे नीचे आना शुरू किया था, और अभी बज गए हैं शाम के 7:47। हाँ 7:30 के आसपास हम आ गए थे इधर। अभी फिर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो थक गए भयंकर आज, बहुत लंबा। हाँ, और बेबी वीडियो गेम खेल रहा है, वो अपना टैब लेके आया है। उसकी यही कंडीशन थी ट्रिप पे आने की कि उसे अपना टैब लेके आने को मिले। सो हमारी जर्नी अब इसे ख़त्म करने, काफ़ी सारे होम स्टे कल दिखाएंगे आपको आराम से। अब थक गए, रात हो गई है, सामने व्यू वगैरह भी अभी कुछ नहीं दिखा सकते, सो कल आराम से दिखाएंगे। चलिए कल अब मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कॉमेंट। सी यू।